उसने राजा को थामा और मुंह पर गुलाब जल छिड़का। राजा को चेत हुआ। चेत होते ही उसकी नजर चित्र में बनी लड़की की ओर मुड़ी। उसने दीवान को आदेश दिया कि जैसे भी हो वह इस लड़की को जल्दी से जल्दी उससे मिलवाए, नहीं तो वह राजपाट और अन्न जल सब छोड़ देगा। दीवान को यह बहुत विचित्र लगा कि राजा उस लड़की पर मुग्ध हो गया जिसे उसने कभी देखा तक नहीं, पर उसने राजा को आश्वस्त किया और वचन दिया कि इस लड़की की खोज में वह निकल पड़ेगा। उसी हफ्ते मंत्री ने जहाज में विक्रय योग्य तरह तरह का सामान भरा और भरोसे के कुछ नौकरों के साथ तुरंत निकल पड़ा। वे हर बंदरगाह पर रुकते और हर राज्य के दरबारियों और मोतबरों को 8वें तहखाने में मिला चित्र दिखाते, पर उन्हें ऐसा कोई नहीं मिला जिसने चित्र की अपूर्व सुंदरी को देखा या उसके बारे में सुना हो। इस तरह पूरे 1 बरस भटकने के उपरांत वे दूर दराज के एक राज्य में पहुंचे। वहां बंदरगाह के तट पर उन्होंने उस चित्र को लोगों को दिखाने के लिए रखा। चित्र को देखते ही पास खड़े लोग चिल्लाए, यह तो हमारी राजकुमारी है। दीवान को तुरंत वहां के राजा के पास ले जाया गया। राजमहल में राजकुमारी की एक झलक देखते ही दीवान को पक्का भरोसा हो गया कि यह वही अपूर्व सुंदरी है। दीवान ने राजा को अनूठे उपहार भेंट किए और बताया कि वह सौदागर है और अपना माल बेचने के लिए उसके राज्य में रुकना चाहता है। राजा ने उसे व्यापार की अनुमति दे दी। कुछ ही दिनों में उसने राजकुमारी के स्वभाव और उसके वंश के बारे में काफी जानकारी इकट्ठी कर ली। जब वह पूरी तरह से संतुष्ट हो गया तो वापस अपने राज्य की ओर चल पड़ा। कुछ महीनों की यात्रा के बाद दीवान ने अपनी राजधानी के बंदरगाह पर लंगर डाला। उसने राजा को बताया कि चित्र की अपूर्व सुंदरी का पता चल गया। वह चित्र से भी कई गुना अधिक सुंदर है। उसे एक नजर देखने के लिए राजा अधीर हो उठा। जहाज को फिर भांति भांति की विक्रय योग्य वस्तुओं से भरा गया और राजा को लेकर जहाज फिर चल पड़ा। महीनों की कठिन समुद्री यात्रा के बाद जहाज ने अपूर्व राजकुमारी के राज्य की भूमि को छुआ। दीवान राजकुमारी के पिता से मिला और पिछले बरस की तरह फिर व्यापार की अनुमति मांगी। दीवान को पता था कि राजकुमारी को खिलौनों से बहुत लगाव है और इस राज्य के लोग बहुत अच्छे खिलौने बनाते हैं, इसलिए वह राजकुमारी के लिए एक से एक अनोखे खिलौने लेकर आया था। ये खिलौने चलते थे, बोलते थे, शेर और बाघ दहाड़ते थे, पक्षी हवा में तिरछे उड़ते थे। राजकुमारी मुग्ध हो गई। मंत्री ने कहा, हमारे जहाज में ऐसे ऐसे खिलौने हैं कि ये उनके पासंग भी नहीं है। हमारे मालिक जहाज पर ही हैं। उन्होंने मुझे हमारे देश के मामूली खिलौने ही जहाज से बाहर लाने दिए। हमारे जहाज पर चलिए, आपको एक से एक अद्भुत खिलौने दिखाऊंगा। आगे क्या हुआ ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखें।